और पब्लिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जब महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने इस बात की मांग की कि यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू हो, तो उनकी मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आई। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 को विशेष अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग उठाई थी कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात, उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सब आश्वासनों के बावजूद सर्वसम्मति से कार्य होता तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन को इसका श्रेय मिलता। नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए
जो कदम उठाए जा रहे थे, ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं की प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। याद करिए, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान निर्माण होते समय भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी थी। सर्वसम्मति से इसका वहां पर सभी पक्षों ने विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी लिखी थी कि एक बार विभाजन हो गया है, भारत दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं हो सकता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। उस समय के संविधान निर्माण समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके जो अन्य सहयोगी हैं कांग्रेस की उस रणनीति में, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। याद करिए, यह इंडी गठबंधन है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबानो प्रकरण में कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन करने का कार्य किया था, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। लेकिन जिन चार जातियों का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नारी के लिए भारत की आधी आबादी, गरीब के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और युवा के लिए, कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के अंदर 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, इसके बाद उन्होंने प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य आगे बढ़ाए, बिना भेदभाव के, स्लोगन व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं था, क्षेत्र और भाषा नहीं थी, मुद्दा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस सब को लेकर के एक साथ चलने की बात थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव के साथ उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। नारी शक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास में याद करिए,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला प्रस्ताव पारित करते हैं। बेटी की रक्षा होगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी। लिंगानुपात अगर कहीं विषम है उसको सही करेंगे। देश के अंदर उन्होंने इसको लागू किया। मातृवंदना योजना मातृत्व रक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया। बेटी गर्भ में भी सुरक्षित रहेगी और उसका बाहर आने पर उसका टीकाकरण हो, इसके लिए भी उन्होंने इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम चलाए। परिणाम क्या रहा? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए उन कदमों का हिस्सा है। बेटी को शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी पैदा होने के साथ ही उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित है, एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी पहली क्लास 5 वर्ष की होगी और पहली क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही वह निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाती है। बेटी 5वीं पास करके 6ठी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 8वीं पास करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। यानी जन्म लेने से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज उस बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की एनडीए की सरकार उपलब्ध करवा रही है। 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 17 के पहले इस प्रकार की कोई स्कीम यूपी के अंदर नहीं थी। मातृवंदना योजना जो प्रधानमंत्री मातृत्व रक्षा करने के लिए जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने दी, इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए उन माताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं जो सुरक्षित गर्भ जिनका रहे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। वह अभियान मजबूती के साथ यूपी के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। याद करिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी परिवार के पास आवास नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। किसी परिवार के पास शौचालय नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, बरसात में या अन्य सीजन में उस परिवार को भोजन बनाने के लिए न केरोसिन उपलब्ध हो पाता था और न ही ईंधन का कोई उपलब्ध हो पाता था। भीगी हुई लकड़ी में या कोयले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, या गोबर के गोईठे में, सूखे हुए गोबर में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आंखों में आंसू होते थे, लंग्स खराब होता था। पहली बार हुआ देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना। इस शौचालय स्वच्छता का तो मानक तय किया ही, नारी गरिमा की रक्षा भी इस शौचालय ने की है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तमाम संक्रामक बीमारियां होती थीं, इंसेफ्लाइटिस उनमें से एक है। स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज उस बीमारी को हम नियंत्रित